हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन ऑफ फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन की डेफिनेशन आपको बताई थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था, कार्टेशियन पेयर बताए हुए थे। आज उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन की सबसे पहले डेफिनेशन जो लास्ट वीडियो में हमने बताई थी, इफ टू सेट्स A and B डिफाइन एज द ऑल एलिमेंट ऑफ A रिलेट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B, इट इज कॉल्ड अ रिलेशन। अगर दो सेट अपने A और B डिफाइन है तो A के सारे एलिमेंट B के कम से कम एक एलिमेंट के साथ रिलेट कर लें तो इस चीज को हम लोग रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब हमने उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा हुआ था। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो x और y निकलते थे उन्हें हम लोग कार्टेशियन पेयर बोलते थे। तो जरा देखिए क्या करना है। आपको A गिवन है 1 2 3 4 5, B गिवन है 3 4 5 6, देन A क्रॉस A फाइंड करना है, A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। ठीक, तो देखिए जरा सबसे पहले A क्रॉस A लिखेंगे। तो A में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, B में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 4 5 एंड 6। तो देखिए जरा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा A क्रॉस A का, सॉरी A क्रॉस B नहीं निकालना है, A क्रॉस A निकालना है। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो देखिए जरा कितने बनेंगे। 1 का पहले 1 के साथ तो क्या आएगा? पेयर 1 फिर 1 2 1 का 2 का, फिर 1 का 3 का, फिर 1 का 4 का, 1 का 5 का। दिस इज द कार्टेशियन पेयर ऑफ 1। क्लियर? अब ऐसे ही हम लोग 2 का कराएंगे तो क्या आएगा बेटा? 2 का 1 का, 2 का 2 का, 2 का 3 का, 2 का 4 का एंड 2 का 5 का। नेक्स्ट में क्या आएगा? ऐसे हम 3 का कराएंगे तो 3 का 1 का, 3 का 2 का, 3 3 एंड 4, 3 एंड 5। ऐसे कराएंगे 4 का तो 4 1 4 2 4 3 4 4 एंड 4 5। ऐसे आएगा अपने तरफ 5 का कराएंगे तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स थे? बोले सर 5। इसमें कितने एलिमेंट्स थे? 5। तो काउंट करो कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यानी हमें पता चल गया फॉर्मूला, नंबर ऑफ A क्रॉस A का मतलब क्या आएगा? नंबर ऑफ A के एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ B के एलिमेंट्स, यानी 25। ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे? A क्रॉस B। तो A के एलिमेंट लिखेंगे, फिर किसके एलिमेंट लिखेंगे? B के एलिमेंट। A के एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। B के एलिमेंट कितने हैं बेटा? 3 4 5 6। ठीक है, इनका क्रॉस कराइए तो कितने पेयर बनेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने पेयर आएंगे जरा देखिए। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5। इसमें कितने हैं? 4, यानी कुल मिला के 20 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक, तो एक बताया जा रहा है ऐसे डॉट 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 लिखेंगे। तो 1 का 3 के साथ कितना आएगा? 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6 अप टू 6। क्लियर? ऐसे ही 2 का हो जाएगा, ऐसे 3 का हो जाएगा, ऐसे 4 का होगा, ऐसे ही 5 का हो जाएगा। क्लियर आ गया बात समझ? तो दिस इज अ A क्रॉस B। अगर आपको B क्रॉस A निकालना है तो पहले B लिख लेंगे फिर A लिखेंगे, या आप A क्रॉस B के उल्टे रिवर्सिबल एलिमेंट्स कर दें तो क्या आ जाएगा जरा देखिए। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं? जैसे लेट मी थिंक 1 2 और 2 3 है। लेट मी थिंक, हम इससे रिलेट करके नहीं बता रहे, ऐसे ही लेट कर लिए। तो B क्रॉस A में कितने एलिमेंट आएंगे? बोले सर 2 1 एंड 3 2। सीधी सी बात, यानी रिवर्सिबल एलिमेंट कर देंगे तो किसके एलिमेंट्स आ जाएंगे? B क्रॉस A। ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पिछले वीडियो में एक लैंग्वेज बताई थी, इफ टू कार्टेशियन पेयर आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होगा? x + 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट आएगा y + 3 इज इक्वल टू 2। ये कैसे? तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी फिर? यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? ये अपना काम करना। क्लियर है? x और y की वैल्यू। इफ टू कार्टेशियन पेयर आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये लाइन यहां पे हमने खत्म कर दी। अब आगे देखते हैं,
एक आपको सेट दिया गया 1, 2, 3, नेक्स्ट बी सेट दिया गया 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी, इसका बताना है नंबर। ठीक है, तो इसका सबसे बढ़िया फॉर्मूला है n स्क्वायर। आपको याद रखना है, बोले सर n स्क्वायर का मतलब है n वो एलिमेंट है जो a और b के इंटरसेक्शन में है। तो a और b के इंटरसेक्शन में कौन कौन आएगा बेटा? 2 और 3। लेकिन हम नंबर ऑफ एलिमेंट लेते हैं, तो नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b में कितने एलिमेंट्स हैं? बोले सर 2, यानी इसका आंसर आ गया 4। 2 का स्क्वायर यानी 4। क्लियर? ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, अब बताते हैं ये आया कहां से। आप ही बताइए, जब a क्रॉस b और b क्रॉस a में कहेंगे तो कॉमन एलिमेंट यही तो आएंगे 2, 2 और 3, 2 और 3 और 3, 2। क्लियर आगे बात समझ? तो कितने एलिमेंट्स कॉमन आएंगे? 4 एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे। क्लियर आगे बात समझ? अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब आए आपके दो डायग्राम, लेट अस फाइंड f। ठीक है, उसके पहले मैं कुछ आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टियां बताएगा। ठीक, बताई हुई थी हमने लास्ट वीडियो में, आज भी थोड़े से सॉल्यूशन बताएंगे। इफ a is equal to a, b, c and b is equal to लिखा है c, d and c is equal to लिखा है कुछ भी d, e कुछ भी लिखिए। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्या है? ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? इसका डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको इसके साथ, तो a क्रॉस b, बीच में काय का साइन है इंटरसेक्शन का, तो यहां पे क्या आ जाएगा? a क्रॉस। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। तो a क्रॉस b के एलिमेंट, पहले हम लोग LHS को काउंट कर दे रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं LHS। तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, सबसे पहले बॉड मास हम लगाया है, ब्रैकेट सॉल्व किया। तो b और c में क्या एलिमेंट्स कॉमन आए हैं? जैसे लिख दी। अब क्या निकालेंगे हम लोग? a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो a के एलिमेंट्स क्या है? a, b, c और d के एलिमेंट मतलब b इंटरसेक्शन c का एलिमेंट क्या है? d। जरा इसके साथ क्रॉस कराएंगे, जरा देखिए क्या आएगा। तो क्या आएगा? a, d, फिर b, d, फिर c, d। कुछ लोग कहते हैं सर के बीच में कॉमा लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, RHS उठाते हैं। RHS में सबसे पहले क्या पुट डाउन करेंगे हम लोग? a क्रॉस b। तो a क्रॉस b कराइए, तो कितना आ जाएगा? a, c, फिर कितना आ जाएगा? a, d, फिर कितना आएगा? b, c, फिर कितना आएगा? b, d। नेक्स्ट कितना आएगा? c, c, फिर कितना आ जाएगा? c, d। ये नहीं किया। ठीक है, अब क्या कराना है? नेक्स्ट RHS में नेक्स्ट पार्ट क्या है? a क्रॉस c। अब a क्रॉस c कराएंगे, तो a क्रॉस c कराते हैं तो क्या आ जाएगा? a क्रॉस d, a, d, फिर a, e, फिर b, c, फिर कितना आ जाएगा? b, d, फिर कितना आ जाएगा? c, फिर कितना आ जाएगा? c, d। अब दोनों में हम लोग कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं। ठीक है, a क्रॉस b में मतलब RHS में सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों में हम लोग कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं। ठीक है, क्लियर? तो जरा देखिए कॉमन एलिमेंट्स क्या है। सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स कितना है? देखिए जरा c, c अपना दोनों में कॉमन एलिमेंट है। हाँ, यहाँ पे देखिए जरा a क्रॉस c कराया है। a क्रॉस c में यहाँ d, e है। a क्रॉस c में रिपीट देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ होगा। a और d कितना आ जाएगा? a, d, a, e, b, d, b, e, c, d और c, e। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, b के साथ क्रॉस हो। ठीक है, तो जरा देखते हैं अब कॉमन एलिमेंट्स को। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है? अपन को निकालना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। जरा कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं दोनों में। देखिए जरा, सबसे पहले a, c है। सबसे पहले देखा a, d और a, d इसमें और है ये, तो इसका कॉमन एलिमेंट कितना आ गया? a, d। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट कितना है? उसके बाद देखिए जरा नेक्स्ट एलिमेंट क्या कॉमन आएगा? b, d। तो देखिए जरा b, d इसमें भी है, b, d इसमें भी है।
अगला एलिमेंट क्या है सी कोमा डी, इसमें भी है सी कोमा डी, इसमें भी। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS। तो यही टाइप की डिस्ट्रीब्यूटेड थ्योरम है। देखिए और क्या कर सकते हैं हम लोग, A क्रॉस B यूनियन C लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं A क्रॉस B यूनियन ऑफ A क्रॉस C। इसी से रिगार्डिंग हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप। अब देखिए जरा रिलेशन में छोटा सा काम और है, एरो डायग्राम और लेटेस्ट डायग्राम। आइए एरो डायग्राम के बारे में पता करते हैं। एरो डायग्राम में क्या है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसमें लिखा है कि ABC, यहां पे लिखा है कॉमेंट। ठीक है, हम लोग निकालने जा रहे हैं A क्रॉस B। चलो बताइए A क्रॉस B का पहला एलिमेंट क्या है 1 A कॉमा 1। अगला क्या आएगा इसका A कॉमा 2। अगला एलिमेंट क्या आएगा B कॉमा 1। अगला एलिमेंट क्या आएगा B कॉमा 2। अगला एलिमेंट क्या आएगा C कॉमा 1। अगला एलिमेंट क्या आएगा C कॉमा 2। चलो हम लोग यहाँ पे ये भी चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, नंबर ऑफ A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ B। ठीक है, नंबर ऑफ A में कितने एलिमेंट्स थे 3, इसमें कितने थे 2। ठीक है, ओवरऑल कितने आ गए 6 पेयर, देखिए 1 2 3 4 5 6 आंसर। ये अपना कौन सा डायग्राम हो गया एरो डायग्राम। अगर यही हम लेटेस्ट डायग्राम बोलेंगे, लेटेस्ट डायग्राम क्या होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिफाइन। तो A क्या है, A को हमेशा x एक्सिस पे डिफाइन करेंगे, B को y एक्सिस पे। तो A क्या है A B C, ये क्या है 1 और 2। अब A कॉमा 1 आया तो A कॉमा 1 यही तो होगा A और 1, दैट इज A कॉमा 1, इसको ज्वाइन करा देंगे। अब क्या आएगा A कॉमा 2, A कॉमा 2 पे ज्वाइन करा देंगे। अब क्या आएगा B कॉमा 1, तो B कॉमा 1 पे ज्वाइन करा देंगे। अब क्या आएगा B कॉमा 2, तो इस पे ज्वाइन करा देंगे। अगला क्या आएगा C कॉमा 1 और C कॉमा 2 दोनों ज्वाइन करा देंगे। ये आपके दोनों डायग्राम कौन कौन सा, एरो डायग्राम और लेटेस्ट डायग्राम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो फंक्शन की आप डेफिनेशन समझा देते हैं और मतलब समझा देते हैं, कौन कौन से फंक्शन होंगे और कौन कौन से फंक्शन नहीं होंगे। जरा देखिए, आपने सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी, if two sets A and B define as the all element of A, the all element of A relate at least one element of B, it is called relation। नेक्स्ट फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे क्या, if two sets, देखो जब भी ये two sets बनाए तो ये नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, याद रखना। if two sets A and B, और हमेशा इनको कैपिटल बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हम सेट के बारे में बोल रहे हैं, एलिमेंट स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। if two sets A and B defined as the all element of A, elements of A relate at most one element of B, is called function। ठीक है, तो इसे कैसे जरा देखिए, थोड़े से हम पार्ट बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड
ठीक है, एक ये रिलेशन, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ ए, बोले सर 1, यानी बी के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा। हाउ मेनी वैल्यू ऑफ बी, बोले सर 1 ओनली, इट मीन 1। अगली सी की कितनी है 3, यानी 1 ही वैल्यू, तो ये क्या हो गया, ये अपना फंक्शन है, क्योंकि all element of A relate at least one element of B, sorry at most one element of B, क्लियर। B के ज्यादा से ज्यादा एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट करें तो वो क्या होगा, फंक्शन। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, तो हर एक फंक्शन क्या होता है, रिलेशन, क्लियर। तो अभी सुनना, ये रिलेशन भी है, फंक्शन हो गया तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन भी हो जाएगा, याद रखना ये बात, ठीक। अगली बार ये देखिए जरा, लाइन अपने आप बातें समझ में आना स्टार्ट करना। हाउ मेनी वैल्यू ऑफ ए, ए की कितनी वैल्यू है, बोले सर 1 भी है और 2 भी है, तो कितने के साथ रिलेट करना है, बोले सर 2 के साथ, जबकि रिलेट करना चाहिए किसके साथ, एट मोस्ट 1 एलिमेंट के साथ। तो क्या ये फंक्शन होगा, बस ऐसे देखा करो, यहाँ पे ए की कितनी वैल्यू है, बी की कितनी है, सी की कितनी है। अगर ए की 2 वैल्यू हो जाए तो पूरा फंक्शन नहीं होगा, फिर बी और सी को हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हाउ मेनी वैल्यू ऑफ ए, 1 एंड 2, यानी 2 वैल्यू है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एट मोस्ट 1 एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं होगा, तो इट इज ओनली रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ ए, बोले सर 1, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ बी, बोले सर एक ही, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ सी, बोले एक ही। तो ए के सारे एलिमेंट बी के कितने एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, बोले सर एट मोस्ट 1, तो इट इज अ फंक्शन, और एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। बोले सर अगर ऐसा ठीक, तो ए की 1 वैल्यू है, बी की 1 है, सी की कितनी वैल्यू है 2, तो ये भी ओनली क्या होगा, रिलेशन। ये आपका डिफरेंस बिटवीन हो गया रिलेशन एंड फंक्शन। आपका बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहला केस क्या है, पहली डेफिनेशन ही अपना पहला डिफरेंस हो गया। पहला क्या है डिफरेंस, इफ टू सेट्स A and B define as the all element of A relate at least one element of B, it is called a relation। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, if two sets A and B define as the all element of A relate at most one element of B, it is called function। every function is a relation। दूसरा डिफरेंस हो गया, सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑल रिलेशंस आर फंक्शन, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। क्लियर आगे बात समझ। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज ये डेफिनेशन आप लोग समझ लीजिए, नेक्स्ट पार्ट में ये पूरा फंक्शन खत्म कर देंगे, उसके बाद अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन स्टार्ट किया जाएगा। ओके, थैंक यू।